Good evening, children. The problems that we are going to study today will be little challenging type. It is not like yesterday or day before yesterday where we have studied the problems like put the values in the formula and get the answer. Today we have to study those type of problems where basic knowledge or understanding of a slope is needed. So let's recall what does slope means. What is slope? Slope means for finding slope, if this is x-axis, if this is y-axis, and this is a line, x-axis is of two types. This way it is positive x-axis and this way it is negative x-axis. Okay, fine. Positive x-axis, negative x-axis. So remember, slope means an angle. In fact, slope means angle का tan value. Slope is tan value of angle, and that is why we call it as m is equal to tan theta. Theta is the angle. But which angle? Angle between line and positive x-axis. X-axis is of two types: positive x-axis, negative x-axis. And when we say slope, we mean an angle between a line and positive x-axis. ये एंगल अगर आपको मालूम है, if you know this angle, then only you can find slope, otherwise not. So for finding slope, the knowledge of the angle is must. And which angle? Angle between line and positive x-axis. Question is, let's read the question. Find slope, okay, we will need angle. Find slope of the line which makes angle of 45 degree, but with positive direction of y-axis, measure anti-clockwise. यहाँ पे ना कुछ चीजें हमारे लिए नहीं है. As I told you earlier, these are going to be our knowledge testing problems. So few new words are like positive direction of y-axis. Y-axis is of again two types: positive, negative. We are talking about positive y-axis, मतलब हम सिर्फ ऊपर बात करेंगे, लेकिन कैसा? मेजर एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मतलब पहले क्लॉकवाइज समझते हैं. जैसे ये अगर घड़ी का काटा है तो घड़ी तो आवर्स एंड मिनट्स एंड सेकंड कोई भी है लीजिए, ये ऐसे चलता है बेटा. सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज. परंतु ये अगर उल्टा चलता है सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज. और हमें एंगल कैसा मेजर करना है? मेजर एंटी क्लॉकवाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस mark the angle which makes the 45 degree with positive x-axis when measured anti-clockwise. मतलब एंगल 45 डिग्री का जो बोल रहे हो वो बनता कहाँ है? तो वो एंगल बनता है बेटा, ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस और लाइन इनके बीच में. परंतु पॉजिटिव y एक्सिस और लाइन, इसको जब आप ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा आ रहा है इधर, तो y एक्सिस से इधर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है हमको. तो यहाँ पे मिल रहा है बेटा हमको 45 डिग्री. इतना मिल रहा है यहाँ पे हमको 45 डिग्री मिल रहा है. परंतु जब हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस वाला एंगल चाहिए, दैट टू टुवर्ड्स पॉजिटिव. तो हमें बेटा ये एंगल फाइंड आउट करना है. वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल. हमें पहले ये थीटा, यहाँ पे थीटा है, हमें ये थीटा लगेगा. आइए शुरू करते हैं थीटा कैसे मिलेगा. देखो बेटा, 9th और 10th में हमने जो पढ़ा है थोड़ा उसका उपयोग करते हैं. ये यदि 45 डिग्री है तो इसका अपोजिट ये 45 डिग्री हो जाएगा. क्योंकि हम 11th या 12th की बात करते हैं तो जैसा 10 तक हमको बहुत कुछ लिखना पड़ता था, इसको इन ट्रायंगल वगैरह बोल के उतना नहीं करना पड़ता. वी कैन गो डायरेक्टली आल्सो इन 11th and 12th स्टैंडर्ड.
तो ये एंगल 45 डिग्री का है। दिस इज एन एंगल बिटवीन y एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स में आ रहा है लाइन की तरफ 45, बिकॉज दिस इज 45 डिग्री। तो यहां से इसके नीचे वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं ना, तो ये भी हो गया बेटा आपका 45 डिग्री। मानते हैं इतना? ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल 45 डिग्री। चलो, अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा, तो ट्रायंगल में जो तीन एंगल होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में से ये तो पक्का 90 रहने वाला है, ठीक। अब जब ये 90 रहने वाला है, अब जब ये 90 रहने वाला है, तो इन दोनों को मिला के, आइए इसको थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं, वी विल कॉल इट एज O A B, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के, मतलब एंगल A प्लस एंगल B दोनों को मिला के 90 होगा, सो दैट इनका 90 और ये 90 180 हो जाएगा। अब जब ये अकेला 90 है, उसमें भी हमको पता चला 45 को वर्टिकली अपोजिट 45, तो भाई ये 45 रहेगा ना, ठीक है ना। 180 कंप्लीट करने के लिए ये रहा 90, ये रहा 45, तो ये 45 ही रहने वाला है। ये मतलब कौन? जैसे आप देख सकते हैं एंगल ए बी ओ विल बी 45। तो क्या ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है? बिल्कुल नहीं, हमारा रिक्वायर्ड एंगल तो आगे है। आप कंसेप्ट समझे बेटा, आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट, पॉजिटिव वाई एक्सिस और हमारा लाइन, इनके बीच में एंटी क्लॉकवाइज जाके 45, वो हमने देखा। वर्टिकली अपोजिट आके ये 45 होता है, ये भी हमने देखा। इस ट्रायंगल में व्हेन सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, ये आपका 90, ये 45। अब जब आप इसको 45 लोगे तब ही 180 होगा। तो हम यहां तक पहुंच गए, एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। अब यहां से आगे मैं क्या लिखता हूं उसको ध्यान दीजिए। चलो देखो, तो हमने लिखा है लेट एंगल ABX इज इक्वल टू थीटा, एंगल ABX इज इक्वल टू थीटा। उसके बाद में हमने लिखा है एंगल A इज इक्वल टू 45, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक्चुअली ये रीजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। उसके बाद में ये तो 90 ही रहने वाला है, तो टोटल 180 होता है करके ये एंगल ABO हो गया बेटा हमारा अभी 45 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स 180। यहां से आगे देखिए, हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है थीटा, तो हम बात करते हैं कि एंगल ABX प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180। एंगल ABX प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन है लीनियर पेयर, ठीक। एंगल ABX को हमने ऑलरेडी बोला है थीटा, एंगल OB है हमने बोला है 45 डिग्री, और ये रहा आगे आपका 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 45, सो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। और एक बार थीटा मिल जाए तो हमें जो स्लोप फाइंड आउट करना है वो बड़ा सिंपल हो जाएगा। आइए अभी प्रॉब्लम फिनिशिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। Our question was to find the slope and the answer for slope is, therefore slope is n is equal to tan theta is equal to tan 135 degrees। लिखा ना थीटा का वैल्यू, परंतु अभी दिक्कत ये आ रहा है कि हम tan 135 नहीं जानते। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डरिए मत, कल जो हमने पढ़ा था वो आज हमें मदद करेगा, और वो मदद इस प्रकार से करेगा। tan, मैं 135 फिर से लिखा है बेटा, पर मैं इसको मिटाने वाला हूं। देखो ये लिखा मैंने tan और ये लिखा मैंने 135। अब 135 मैं दूसरे प्रकार से लिखूंगा, 180 माइनस 45। ये लीजिए हो गया आपका 135। कुछ अलग नहीं लिखा बेटा मैंने लिखा है 135।
180 माइनस 45 होता है ना 135, होता है ना। अब ऐसा क्यों लिखा इसको, ऐसा इसलिए लिखा, तो आगे लिखूंगा बेटा tan पाई माइनस 45। आपको मालूम है 180 का मतलब पाई होता है, और आपको ये भी मालूम है tan पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan एक्स। यहां x की भूमिका में कौन है 45, ये रहा आपका x। तो आगे लिखिए बेटा tan पाई माइनस एक्स, ये कौन है हमारा x, tan पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan x। इसके बाजू में ये जरूर लिखिए, तब ये समझने में बड़ा आसानी हो जाएगी। चलो फिनिश करते हैं। ये रहा आपका स्लोप, ये रहा माइनस tan 45 कितना 1। हमें कल का प्रॉब्लम से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कल थीटा फाइंड आउट करना था, हमने अलग मेथड किया। आज हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, नीचे निकाल दिए, खत्म करना। तो बेटा n मिल गया हमको -1। जिनको डायग्राम समझा उनको ये प्रॉब्लम समझने में बड़ा आसानी होगी, जिनको कल का टॉपिक अच्छी तरह से समझा है उनको ये समझने में आसानी होगी। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे तुरंत मैसेज करिएगा। लेकिन चिल्ड्रन, पहले आपको क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है, उसके नीचे मैंने जैसे बाजू में बनाया, मेरे पास जगह कम है, इसके नीचे आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम के आजू बाजू में कुछ नहीं लिखना, सीधे उसके नीचे लिखना शुरू करिए। डायग्राम बड़ा क्लियर कट बनाइए, ओ ए बी थीटा 45, और ये थोड़ा सा डॉटेड, ताकि ये ट्रायंगल समझ में आए। ठीक है बेटा, चलो इसको फिनिश करो, पॉज करके कॉपी में नोट करो। मुझे तुरंत इमेज सेंड करने की जरूरत नहीं है, आज जितने प्रॉब्लम्स करेंगे सारे साथ में सेंड करेंगे। कम डू इट। सो लेट्स मूव ऑन, वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा क्वेश्चन जंप कर दिया हमने। इनफैक्ट कल का जो क्वेश्चन छोड़ दिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 7, उसको अभी हमने फिनिश किया। क्वेश्चन नंबर 8 हमने ऑलरेडी कल पढ़ा है, और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा गैप से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन 7 हमने अभी किया, क्वेश्चन 8 yesterday finished, क्वेश्चन 9 is on hold, and this is question number 10, where 2 points are given. Point A is x1 y1 and point B is hk. Slope is given and it is m. If slope is m, then show that, ये हमें शो करना है। शो दैट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा पहले डर बैठ जाता है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा, तो मैंने पहले ही आपको बोला है, आज जितने प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो थिंकिंग लेवल के प्रॉब्लम्स है। और सोचना अगर हमें है तो हमारा दिमाग हमें ओपन रखना होगा। पैराशूट खुला रहा तो ही ऊपर उड़ता है, तो दिमाग खुला रहा तो ही काम करेगा। डरिए मत, शो दैट का प्रॉब्लम है करके डरिए मत, उसको देख लेंगे आप, होगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम, देख लेंगे। चलो, जस्ट लाइक ए लाइन पासेस थ्रू दीस 2 पॉइंट्स, तो पहले को मैंने बोलना है x1 y1, उन्होंने भी बोला है x1 y1, और मैं दूसरे पॉइंट को बोलूंगा बेटा x2 y2। अ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। अब जब 2 पॉइंट्स हमें मालूम है तो हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, परंतु स्लोप तो यही पे गिवन है, स्लोप इज m, देन शो दैट, ये रिजल्ट आपको शो करना है। कैसा करते हैं, आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, चलो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। हमने कहा आंसर में स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा नॉर्मल फार्मूला, कुछ दिनों से पढ़ रहे और 10th में भी पढ़ा है, भरपूर पढ़ा है, खूब पढ़ा है। स्लोप ऑफ AB उन्होंने दिया है हमें, स्लोप ऑफ लाइन इज m, तो स्लोप ऑफ AB को मैंने लिखा है बेटा m। अब द वैल्यू ऑफ y2 इज k, और y1 का वैल्यू तो y1 ही है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। द वैल्यू ऑफ x2 इज h, and the value of x1 is x1,
ठीक, स्लोप गिवन था, पुट किया, वैल्यूज पुट किया, और क्या, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे ऐसा बढ़ते हैं। Therefore m into h minus x1 इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और नीचे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेगा k माइनस y1। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है बेटा, दैट इज k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। इसको उल्टा उल्टा करके रख दिया और क्या बात है, द प्रॉब्लम इज फिनिश्ड। यही तो प्रूव करना था। इससे हमें यह समझता है कि कुछ चीजें दिखने में डरावनी हो सकती है तो उनको डरने की जरूरत नहीं होती है, जैसे चाइना, जैसे ये प्रॉब्लम। शो दैट देख के थोड़ा डरावना तो लगता है, डरने की जरूरत नहीं, कितने जल्दी निपट गया, खत्म हो गया। चलो इसको भी नोट करते हैं, इमेज निकाल के सेट बाद में करिएगा, सिर्फ आप नोट करिए बेटा इसको। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11, where it is said that there are 3 points given, point A, point B and point C. Point A H0, point B 0K and point C AB. They lie on the same line, that is A, B, C are collinear, lie on the same line. इसी लाइन पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट C है। A B C एक ही लाइन में है तो वो कैसा बन गया बेटा, कोलिनियर बन गया। Then show that, फिर से शो दैट है तो देख लेंगे, दिखा भी देंगे। तो बेटा पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर है, पॉइंट्स कोलिनियर। अब अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है therefore slope of AB is equal to slope of BC. Correct? When points A, B, C are collinear, slope of AB is equal to slope of BC. AB की जहां तक बात है तो मैंने इसको x1 y1 x2 y2 लिखा है बेटा। अब तो इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी स्वयं कर सकते हो। तो स्लोप ऑफ AB हमको मिलता है y2 माइनस y1 k माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस h इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप, अब BC का स्लोप फाइंड आउट करना है तो इसको थैंक यू बोल दीजिए, थोड़ा हटा देते। बात BC की हो रही है तो यहाँ पे हमने x1 y1 और यहाँ पे हमने x2 y2 लिखा है। Slope of BC is now going to be y2 minus y1, that is b minus k upon x2 minus x1, that is a minus 0। ठीक, इसको थोड़ा सवाल के लिखते हैं। k minus 0 is k, 0 minus h is minus h, then b minus k इसमें कुछ नहीं हो सकता बेटा, और a minus 0 हो गया आपका a। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इंटू h, सॉरी a इंटू k का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा a k, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये इसको मल्टीप्लाई करेगा माइनस h इंटू b माइनस k, माइनस h इंटू b माइनस k। कर दिया इतना। इतना करने के बाद में जो शो करना है उसको हमने देखा तो a अपॉन h दिखा, a अपॉन h मतलब a के नीचे h होना चाहिए, तो बुला लेते ना उसको। a इज इक्वल टू माइनस b माइनस k, a के नीचे h चाहिए तो आ जाएगा a, h इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा डिवीजन में। आ गया बेटा, बिल्कुल आ गया। और a के बाजू में जो k था वो उधर चला गया, तो देखो वो इधर आ गया, समझ रहे था? a अपॉन h और k उधर चला गया, माइनस अपनी जगह पे है। हमें तो माइनस भी नहीं चाहिए पिक्चर में, माइनस को हटा देते हैं कुछ इस प्रकार से, a अपॉन h इज इक्वल टू, देखो बेटा माइनस b माइनस k है ना, तो माइनस अगर आपने रिमूव किया तो ये पलट जाएगा,
कैसा पलट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के, और बेटा ये रहा आपका माइनस बी अपॉन के। क्या किया हमने, व्हाट वी डिड, माइनस इंटू बी, माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस के। ठीक, अब जो डिनोमिनेटर में के है ये दोनों का है, तो दोनों के नीचे लिखेंगे इस प्रकार से, therefore a upon h is equal to k upon k minus b upon k, k upon k minus b upon k, which now becomes, therefore a upon h is equal to 1, k upon k 1 minus b upon k। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये चला आपका a अपॉन h माइनस बी अपॉन के को इधर अंदर ले लिया, ये बन गया प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1, एंड दैट इज ऑल। a अपॉन h प्लस b अपॉन के इक्वल टू 1। कितनी बार सॉल्व करोगे इसको, अगर आपको पसंद आ गया है तो बिल्कुल आपको आंसर पसंद आ गया, फिर कॉपी में नोट करेंगे बेटा इसको, और कम से कम 3 बार तो सॉल्व करके देखिए, और 3 बार इसको सॉल्व करके आप मुझे जरूर सेंड करोगे। ठीक बेटा, इसको नोट करेंगे फेयर कॉपी में, और एक प्रॉब्लम हमारा बाकी है वो हम लोग इसके बाद में लेने जा रहे हैं, तो नोट करेंगे बेटा इसको फेयर कॉपी में। कम ऑन, so now you can see question number 9 on the board, you can see a diagram on the board, and you can see some part of method on the board, but as of now in the beginning ignore the diagram, ignore the method, let's read the question. The question is, find acute angle between x-axis and line AB। बेटा हमें x-axis और लाइन AB के बीच वाला एंगल फाइंड आउट करना है। We have to find the angle between x-axis and line AB। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। Let's read the question again. Find the acute angle. Find the acute angle between x-axis and the line AB, where point A is given and point B is also given। ठीक है, तो point A और point B यदि given है तो हम slope of AB फाइंड आउट कर लेते हैं। लीजिए ये रहा slope of AB, slope of AB, क्योंकि हमें point A और point B मालूम है बेटा, तो जैसे हमने इसको x1 y1 कहा, x2 y2 कहा, स्लोप ऑफ AB अर्थात m फार्मूला लिखा, और फार्मूला में वैल्यूज पुट अप किए, -2 -1 अपॉन 4 -3। तो हम यहां तक आ गए, हमने m इक्वल टू -1 फाइंड आउट किया, मतलब हमने AB का स्लोप फाइंड आउट किया, और हमें क्या करना है, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, और उसी को तो स्लोप बोलते हैं, जो हमें मिल गया। देखो m इज इक्वल टू -1 जो मिला, तो मैं m को लिखूंगा tan थीटा। करेक्ट है ना बेटा, m को क्या लिखा हमने, tan थीटा, बिल्कुल लिखा, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। आगे लिखा -1, अब इसको भी आगे लिखते हैं, -1 का मतलब हो गया tan 45। ये प्रॉब्लम्स आपने कल किए हैं, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम किया है, आपको याद होगा आपने पॉज किया था, इसको नोट करके आंसर मुझे भेजा था। फिर ऐसे ही 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए थे, -√3 -1/√3, वही प्रॉब्लम है बेटा ये। तो -1 को हमने लिखा -tan 45, किंतु मुझे यहां से माइनस हटा देना है, तो मैं लिखूंगा इसको tan π-45, बराबर है ना। जैसे ये हो गया, आपका फार्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, -tan x इज इक्वल टू tan π-x। यही फार्मूला हम लोग कल से यूज कर रहे हैं, -tan x इक्वल टू tan π-x। x मतलब यहां हमारे लिए 45, -tan x tan
पाई माइनस एक्स। अब मुझे जरूरी लगा तो मैंने पाई को 180 लिखा है बेटा, लिख सकते बिल्कुल, 45 लिखा। जो आगे मिलता है आपको tan 180 माइनस 45 135, और इधर जो देख रहे हैं ना वो है आपका tan थीटा। रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से tan को बाजू कर दीजिए, आप बाजू में कर दीजिए, तो आपको मिलता है बेटा थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, और ये है एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। लेकिन कैसा एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो थीटा इक्वल टू 135 हमें मिला है, इसको हम लोग लिखते हैं लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच वाला एंगल 135। ये हमने अभी ऑब्टेन किया। हो गया हमारा आंसर तैयार, जो हमें एंगल फाइंड आउट करना था? नहीं, थोड़ा सा बाकी है। एक शब्द के ऊपर गौर करना हो, और वह शब्द है, इट्स अंडरलाइनिंग, एक्यूट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन। हमने एक्स एक्सिस और लाइन इनके बीच का एंगल तो फाइंड आउट कर लिया, पर ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है ना बेटा, ऑब्ट्यूस, हमें तो एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है, और एक्यूट एंगल ये रहा यहाँ पे, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एक्यूट एंगल अल्फा से शो किया हमने, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे देख लेते हैं उसको। नाउ अल्फा प्लस 135 इज इक्वल टू 180, इन दोनों का एडिशन 180, क्यों? लीनियर पेयर्स, अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 135 and we get alpha is equal to 45 डिग्री। यहां पे लिखिए therefore acute angle is equal to 45 डिग्री। ठीक है बेटा, ऐसा इसका आंसर था। हमें एक बार फिर से इसको समझते हैं, just try to understand, come on let's read the question first। we have to find the acute angle, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। आप स्लोप का फार्मूला लगाओगे तो हमें एंगल मिलता है, पर वो एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन रहता है हमेशा, हमें तो एक्यूट एंगल चाहिए था। फिर भी क्योंकि हमें दो पॉइंट्स गिवन है, तो हमने पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट किया। स्लोप ऑफ ए बी ये रहा -1, लेकिन हमें स्लोप में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना एंगल में था। हमें मालूम है m का मतलब tan थीटा होता है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में m को लिखा tan थीटा इज इक्वल टू -1। चल रहा है, हमने माइनस को हटाना था, तो -1 तो tan 45 बन गया, पर नेगेटिव से पॉजिटिव में आने का ये फार्मूला लिखा हमने, माइनस tan x tan पाई माइनस x। पाई मतलब 180, ये भी आप जानते हो, 180 माइनस 45 135, tan बाजू में रखिए, आपको मिलता है थीटा इज इक्वल टू 135। मिल गया हमारा आंसर, लेट्स सेलिब्रेट। नहीं, थोड़ा आंसर से दूर है, थीटा मिल गया मतलब एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है, हमें चाहिए एक्यूट एंगल, तो उसको हमने अल्फा बोल दिया। अब अल्फा प्लस 135 इज 180 बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, एक लाइन में है। अल्फा नहीं मालूम, 180 इसको बाहर निकाला, लीजिए मिल गया अल्फा, आपका एक्यूट एंगल तैयार। ऐसा है, ये चारों प्रॉब्लम्स आज के जबरदस्त थे, वैल्यू पुट अप करके निकालने वाले नहीं थे। अच्छी प्रैक्टिस जिनकी हो गई है उनको बड़ा आसान लगेगा, और अच्छी प्रैक्टिस उनकी होती है प्यारे बच्चों जो डेली वीडियो नहीं देखते, मैं जो भेजता हूँ उनकी होती है, जो लिंक को लेके कॉपी पेन हाथ में लेके पढ़ते हैं और नोट करते हैं, कॉपी मेंटेन करते हैं। मैं जो प्रॉब्लम्स दूंगा वो सॉल्व किया करिए,
आपको मैथ्स बड़ा सिंपल लगेगा। सो नाउ टू कंटिन्यू विद, अभी चारों प्रॉब्लम्स फेयर कॉपी में नोट करेंगे, उसका इमेज निकाल के मुझे सेंड करेंगे। उसके बाद में आपका होमवर्क है यही चार प्रॉब्लम्स दो दो बार, मतलब अब मुझे प्रॉब्लम नंबर याद नहीं आ रहा है, हर प्रॉब्लम जो मैंने पढ़ा है एक नंबर लिखना, दो बार अगला प्रॉब्लम, दो बार अगला प्रॉब्लम, दो बार अगला प्रॉब्लम, दो बार, एंड सबमिट। डिफिकल्टी प्लीज कॉल मी और मैसेज मी। जो आप वर्क फेयर कॉपी नहीं, एक बार तो फेयर कॉपी में लिखोगे, उसके बाद में जो प्रैक्टिस पेजेस पे दो दो बार करोगे, हर पेज पे ऊपर और नीचे अपना नाम लिखोगे और बीच में आज का डेट डालोगे। जैसे ये पेज है, ऊपर आपका नाम लिखोगे, नीचे नाम लिखोगे और यहाँ पे बीच में कहीं भी डेट डालोगे आज का। नेक्स्ट पेज पे फिर से ऊपर नीचे नाम लिखना है, डेट डालना है। स्टैम्प भी बना लो अपने नाम का, हर पेज पे मान देना। जस्ट किडिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं। हर पेज पे ऊपर नीचे नाम लिखना है, बाजू में डेट डालना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सबमिट करना है। लेकिन एक एक छोटा 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 पेज सबमिट मत करो, सारा पहले सॉल्व करो। इट इज नॉट अ रेस, कौन पहले जीतता है। सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, सारी इमेजेस निकालो, ऑल इमेजेस, सारी इमेजेस, और सारी इमेज सिलेक्ट करके साथ में सेंड करो। नीचे कैप्शन दे देना, क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 2 टाइम्स एंड ऑल दैट, जो भी है। एक एक छोटा प्रॉब्लम, छोटा पेज सेंड मत करो, सारे इमेजेस निकाल के साथ में सिलेक्ट करके सेंड करेंगे बेटा पूरा ग्रुप में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।